अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आज मैं आपके लिए बनाना कस्टर्ड की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आप भी फ्रेश बनानास को इसमें ऐड करके इसी तरह से स्वीट डिश बनाएं जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। कोई इशू नहीं है, चाहे आप दूध बॉइल्ड लें या कच्चा दूध लें। उसके बाद एक पतीली लेंगे और ये दूध उसमें ऐड कर देंगे। एंड पे थोड़ा सा दूध बचा लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ पे यूज करना है। 1 लीटर दूध के अकॉर्डिंग हम उसमें 1 कप चीनी का ऐड करेंगे। अगर आपको चीनी ज्यादा या कम करनी है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद विस्कर की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो दूध में अच्छे से डिजोल्व हो जाए। और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 1 या 2 बॉयल इसको आने देंगे। जब तक एक तरफ दूध बॉयल हो रहा है, दूसरी तरफ हम लोग एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे। उसके लिए एक बाउल लेंगे और उसमें 5 to 6 टेबलस्पून ऐड कर देंगे बनाना रफान कस्टर्ड। अब जो हम लोगों ने स्टार्ट में दूध बचाया था वो दूध इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। विस्कर की हेल्प से बहुत ही जल्दी ये मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम बनाना कस्टर्ड बना रहे हैं, इसीलिए मैंने बनाना फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर लिया है। दूध भी देखिए अच्छे से बॉयल हो गया, 2 से 3 बार इसको बॉयल आ गया और हमने स्मार्ट मूव किया है। मिक्सचर भी रेडी कर लिया था और बनानास को भी कट कर लिया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने मिक्सचर रेडी किया था एक बार अच्छे से उसको मिक्स करेंगे विस्कर के साथ। डालने से पहले आपने भी अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये लंपी ना हुआ हो, और अगर लम्प्स बने हो तो अच्छे से वो इसमें डिजोल्व हो जाएं। इस तरह से मिक्स करके आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है। यहाँ पे आपने विस्कर यहाँ पे ऐड कर देना है और साथ साथ आपने विस्कर को इस तरह से हिलाना है ताकि लम्प्स ना बने। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और विस्कर की मदद से इसको हिलाते जाना है। विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको सिर्फ यहाँ पे पकाएंगे। यहाँ पे ये डन हो गया है। अब फ्लेम करेंगे ऑफ और विस्कर को हटा लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना एक स्मूथ सा कस्टर्ड का मिक्सचर जो है वो बन गया है। इसी पॉइंट पे आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। अब एक बाउल लेंगे और सबसे पहले जो हमने बनाना के स्लाइसिस बनाए थे वो इसमें इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड। इसके ऊपर हम लेयर लगाएंगे फ्रूट केक की, जिसको मैंने हाथों से रफली क्रश कर लिया है। इसकी लेयर लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से ऐड करने से पूरे बाउल में इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे, लेकिन ये वाली लेयर हम इतनी ज़्यादा थिक नहीं लगाएंगे, बल्कि थोड़ा सा ही कस्टर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे जेलीज। जेली ऐड करने के बाद जो हमारा बाकी फ्रूट केक का क्रश रह गया था वो इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इस तरह से साइड्स पे मैं बनाना उसको दोबारा से लगा दूंगी। लास्ट में जो बाकी कस्टर्ड रह जाएगा उसकी लेयर इस तरह से लगा देंगे। अपने ट्राइफल को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो माशाल्लाह से ये है हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। आप भी इसको जरूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। यमी। थैंक यू मॉम।